त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आप ही सब कुछ, आप ही विद्या देने वाले, धन देने वाले, और सब कुछ आप ही के हाथ। आप ही सर्वव्यापी हैं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ देने वाले आप ही हैं। आपकी कथाएं अनंत हैं, आपका निरंतर हर चीज में वास है। आपका गुणगान, आपकी महिमा हम क्या कर सकते हैं प्रभु। सब आपकी ही कृपा से सब हो रहा है, आपकी ही कृपा से सब होगा है। लेकिन आप हैं कैसे? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरः। अरे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ने हमको यह बताया कि आप उस चरण कमल को आप पकड़िए। हमारे चरण कमल पकड़ने से आपका उद्धार नहीं होगा। गुरु ने मुझे आपके लिए संकेत किया है, इसलिए मैं आपके चरण कमल को धारण किया हूँ। गुरु के आदेशानुसार मैंने आपका अनुसरण किया। आप ही हमारी ख्याल कीजिए हे प्रभु, आप ध्यान दीजिए, आप मेरा कल्याण कीजिए। आप लेकिन इसलिए कि आप मायापति हैं, माया का यह बंधन है, माया का यह संसार है। इस माया से आप थोड़ा सा विरक्त रखने की कोशिश करें प्रभु। और विरक्त रखने में माया में लिप्त नारद हो गए थे। आपने हमेशा अपने भक्तों को माया से विरक्त रखा। स्वयं आप कष्ट उठा लिए नारद के श्राप बस। नारद ने भूल में आपको श्राप दिया, वो आशीर्वाद के रूप में हो गया आपके लिए। लेकिन आपने उनके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। तो हे प्रभु, आप दयावंत हैं, आप नीतिवंत हैं, आप क्षमावंत हैं, आप सब कुछ हैं। अगर हमसे किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो प्रभु आप क्षमा करने की कोशिश करें। हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से अगर किसी प्रकार का महाराज त्रुटि हो जाए तो उसको आप क्षमा कर दीजिएगा। नारद की तरह आप कष्ट उठा लेते हैं भक्तों के लिए, लेकिन भक्त के ऊपर आप क्रोधित नहीं होते। जबकि नारद ने अथाह क्रोध किया, अथाह परिश्रम किया। तो इसलिए आपसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है, आप क्षमा करें, आप दया करें। आप दया यह करें कि इस सृष्टि में इस समय काल व्याप्त हो गया है प्रभु। काल का प्रकोप जो है इस समय बढ़ रहा है। इस समय जो अबोध बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, नौजवानों तक, नर और नारी, बच्चे और बच्चियां सब परेशान। हे प्रभु, आप दया करें कि उनके कष्ट को दूर करने के लिए आप इस धराधाम पर आकर के सबके ऊपर दया करें। और न कोई दवा काम दे रही है, न कोई दुआ काम दे रही। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक न दया काम देगी, न दुआ काम देगी। इसलिए आप दया करिए, दया करिए। दया करने से संसार का कल्याण होगा। आपके ही
कृपा से सब कुछ होगा, और जब तक आप कृपा नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। अब इसके बाद में मनुष्य भी अंधा हो चुका है, उसको ज्ञान दीजिए, उसको अंधे को नेत्र दीजिए प्रभु, ताकि वो देखे। आपके पैदा किए हुए आज शक्ति माता जगत जननी के पैदा किए हुए सब वृक्ष लदे हुए हैं दवाइयों के, लेकिन लोग अज्ञानता के नाते, न जानकारी के नाते वो रास्ता पकड़ लिए हैं काल का, दवा का। स्टोर से दवाई खा रहे हैं, जब तक दवा खा रहे हैं तब तक आराम है, दवा का असर गया दवाई, फिर मरीज जैसे क्या तैसा हो गया। इसलिए प्रभु आपसे यही निवेदन है कि आप उन लोगों को ज्ञान के रूप में आप उनके हृदय में वास करिए, उनको ज्ञान दीजिए, ताकि वो आयुर्वेद में आ जाएं। आयुर्वेद में जब आएंगे तब उनको ये ज्ञान होगा कि हाँ, आयुर्वेद की दवाई में वास्तव में गुणवान है, विद्वान है, हर तरह से संपन्न है। तो इस तरीके से आप जब तक दया नहीं करेंगे तब तक होने वाला कुछ नहीं है। जब आप दया करेंगे, जब तक उनके अंदर ज्ञान नहीं आएगा, तब तक वो अंधे बने टहलेंगे। ज्ञान आएगा, विवेक होगा, जब विवेक होगा तो मोह भ्रम भागा। और उनको यह है अज्ञानता के नाते न तो अच्छी सत्संगत हो रही है और न अच्छी सत्संगत कर पा रहे हैं इस भवसागर में, और अच्छी संगत नहीं होगी तो उनको अच्छा ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हे प्रभु, आप दयावंत हैं, दया करके आप इन सबको आप ज्ञान रूपी सागर में ले आने की कृपा करें, कि वो सत्संगत करें, माया से थोड़ा दूर हटें। जब मोह भ्रम भागा, मोह रूपी भ्रम जब हट जाएगा, पर्दा हट जाएगा, जब उनको ज्ञान आ जाएगा तब मोह भगेगा। ये बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, जब ज्ञान आएगा तब उनका मोह हट जाएगा, मोह भ्रम भागा। इसलिए मोह को दूर करने के लिए आप उनको ज्ञान दीजिए प्रभु, और उनको सत्संगत के रास्ते पर ले जाने के लिए आप प्रेरित करें। आप ही दर्शक हैं, आप ही सब कुछ हैं, इसलिए ज्ञान विज्ञान सब में आप ही हैं। अब यहीं हम स्थल कर रहे हैं और दवाइयों के ऊपर अब हम चलेंगे थोड़ा सा आयुर्वेद के ऊपर। अगले टॉपिक पर कथा विसर्जन होत है, सुनो देव मन लाए। सबके प्रभु आप हैं, आप दया कीजिए हे प्रभु, दीन दयाल।